नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। मिडिल ईस्ट से दक्षिण एशिया तक युद्ध की आहट तेज है और ऐसे में ईरान पर आज बड़ा प्रहार हो सकता है। और ऐसे में देखिए तेहरान ने साफ कर दिया है कि हमला हुआ तो जवाब तय है। वॉशिंगटन में हलचल तेज है। पेंटागन ने नई सैन्य रणनीति तैयार की जिसका असर सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को अफगानी पठान पर कहर बरपाने का दावा हुआ है, यानी पाकिस्तान की तरफ से दावा अलग तो अफगानी पठानों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। और सवाल बड़ा कि क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है। वर्ल्ड वॉर में आज बात मिडिल ईस्ट से लेकर के पाक अफगान बॉर्डर तक की करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर जो है 4 बड़ी खबरों पर हम डाल लेते हैं जिस पर हम आपको जो है विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले ईरान पर आज प्रहार होगा क्योंकि जो अल्टीमेटम दिया गया था वो अल्टीमेटम, वो समय, वो टाइमलाइन आज खत्म हो रहा है। तो क्या ईरान पर प्रहार होगा, क्या अमेरिका प्रहार करेगा या फिर इजराइल यहां पर पहले प्रहार करेगा, ये तमाम चीजें विस्तार से हम आपको बताएंगे आज की अपनी सबसे बड़ी खबर और पहली खबर में। दूसरी खबर में तेहरान जवाब देने को तैयार, तेहरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं और इसकी आधिकारिक पुष्टि अब कर दी गई है सीधे तौर पर। इससे पहले विदेश मंत्री की तरफ से आपने सुना था अब्बास अरागाची ये कह रहे थे प्रतिबंध को पूरी तरह से हटाओ, उसी के बाद कोई डील हो पाएगी। और अगर एक भी हमला यहां पर किया गया तो समझो ये युद्ध बहुत लंबा जाएगा। और ऐसे में आपको यह बता दें तेहरान ने भी अपनी पूरी तैयारी करी है। किस तरह से एक वॉर रूम तैयार किया गया, किस तरह से मिसाइलें तैयार की गई हैं, ये सब कुछ हम आपको दूसरी बड़ी खबर में बताने वाले हैं। तीसरी बड़ी खबर के तौर पर पेंटागन का जिक्र होगा जहां से एक नई रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। तो पेंटागन में नई रणनीति तैयार हो रही है और ये रणनीति किस दिशा में, किस तरीके से, क्योंकि अगर जंग लंबी चली तो समझिए यहां पर अमेरिका को अपने आप को उसी तरह से तैयार करना है क्योंकि ईरान ने कह दिया आप हमला करेंगे उसके बाद चले जाएंगे। ऐसा होगा नहीं क्योंकि उसके बाद हम प्रहार करेंगे जो कि बहुत लंबे वक्त तक चलेगा। तो ऐसे में इस लंबी जंग को लेकर के क्या कुछ पेंटागन की तरफ से तैयारी है यह आपको तीसरी बड़ी खबर के तौर पर हम आपको बताएंगे विस्तार से। और वहीं चौथी बड़ी खबर है पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में तनाव चरम पर, लगातार बम गोले एक दूसरे के बॉर्डर पर बरसाए जा रहे हैं। और अब तो ऐसा कि यहां पर समझिए अफगानी सेना ने दावा कर दिया है कि हमने ना जाने पाकिस्तान के कितने सैनिकों को मार दिया, हमने कितने उनके फाइटर जेट्स जो है उसको निस्तनाबूद कर दिए। लेकिन पाक का दावा अलग हो रहा है और इसमें रैग टैग का एक कहर देखने को मिला। ये रैग टैग क्या है, ये रैग टैग कौन बरसा रहा है, ये क्या कुछ है, तमाम चीजें विस्तार से आपको बताएंगे चौथी बड़ी खबर में। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन आइए अब हम आपको 6 तस्वीरें यहां पर जो है वो दिखाएंगे। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है और ऐसे में आप समझिए कि ट्रंप आज हमले पर ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। ये बड़ी खबर आ रही है सऊदी एयरबेस की तस्वीरें और ये देखिए ये 4 तस्वीरें आपके सामने, 4 बड़ी खबर यहां पर। ईरान हमले पर यानी ईरान पर हमले को लेकर के क्या ट्रंप तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। और ऐसे में सऊदी एयरबेस की तस्वीरें, इससे संकेत मिल रहे हैं। और देखिए तस्वीर भी हम आपको यहां पर लगातार दिखा रहे हैं, ये सऊदी एयरबेस की तस्वीरें हैं जहां पर अपने सैनिकों की तैनाती अमेरिका ने कर रखी है ताकि यहां से ईरान को टारगेट किया जा सके। दूसरी बड़ी खबर के तौर पर इसी से जुड़ी जहां पर ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता है जिसका जिक्र लगातार यहां पर जो है वो किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा था वो भी हम आपको बताएंगे। तो ट्रंप ने एक बार फिर से इसको लेकर के चेतावनी दी कि परमाणु हथियार आप नहीं रख सकते, यानी ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। सैन्य कार्रवाई के भी संकेत मिले और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
को लेकर के ये सख्त रुख उन्होंने ईरान को लेकर के अपनाया है और स्पष्ट कर दिया है यहां पर कि कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे हम ईरान को। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला हुआ था B-2 बॉम्बर के जरिए, और ये नतांज की बात कर ले, फोर्ट की बात कर ले या अन्य परमाणु साइट्स की हम बात कर ले जो ईरान में थी, जिस पर यह हमला B-2 बॉम्बर के जरिए अमेरिका ने किया था। लेकिन एक बार फिर से यही कहा गया, बातचीत का रास्ता खुला है, तनाव है हमारे बीच में, लेकिन अगर डील नहीं करोगे तो आपके परमाणु साइट्स को एक बार फिर से हम यहां पर निशाना बनाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ये चेतावनी दे दी है कि आप यानी कि ईरान न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर मिसाइल नहीं रख सकता है यहां पर। और वही तीसरी बड़ी खबर के तौर पर देखिए किस तरह से वॉशिंगटन के साथ बातचीत जो है वो जारी है, क्योंकि क्यूबा को खरीदने की तैयारी में अमेरिका यहां पर है। वॉशिंगटन के साथ बातचीत जारी, ट्रंप बोले हवाना के साथ हमारी बातचीत चल रही है, फ्रेंडली टेक ओवर हम करेंगे, और अगर इस पर बात बन जाती है तो ये सब कुछ फ्रेंडली टेक ओवर होगा। तस्वीरें आपके सामने हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर फ्रेंडली बातचीत के जरिए जो है डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका जो है वो क्यूबा पर कब्जा करने की तैयारी में है, कोशिश में है, और ऐसे में फ्रेंडली टेक ओवर का दावा यहां पर जो है अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। गंभीर संकट में और वॉशिंगटन के साथ उनकी बातचीत जारी है। उन्होंने संकेत दिया कि इसे क्यूबा का फ्रेंडली टेक ओवर संभव हो सकता है और इसी की तैयारी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है। बातचीत का दौर लगातार जारी है, इस पर भी हम आपको पूरी खबर जो है डिटेल्स में बताएंगे। अब ऐसे में देखिए दूसरी तरफ ये चौथी बड़ी खबर है, यानी वर्ल्ड वॉर में चौथी बड़ी खबर, अफगानिस्तान का बड़ा दावा यहां पर हुआ है। पाकिस्तान पर बड़े हमलों का ये दावा, अफगान की रैगटैग ने पाक को पूरी तरह से धो दिया है। पाकिस्तान पर भारी पड़ा है तालिबान, और आपको पता है कि किस तरह से सैन्य मामलों में, मिसाइलों के मामले में, एयरक्राफ्ट के मामले में, या फिर हम ये बात करें कि फाइटर जेट्स के मामले में पाकिस्तान कहीं ज्यादा आगे है तालिबान से। लेकिन उसके बावजूद तालिबान जो है एक रैगटैग के जरिए जो है लगातार पाकिस्तान को धोते जा रहा है, लगातार वहां पर ये बता रहा है कि तालिबान से किसी भी तरह का पंगा लेना आपके लिए नुकसानदायक है। तस्वीरें आपके सामने हैं यहां पर, और तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहां पर तालिबान के जो सैनिक है वो लगातार यहां पर रैगटैग हो, अन्य मिसाइलें हो, या फिर ये कहें कि एक तरह से जो उनका गुरिल्ला युद्ध होता है उसके जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाते जा रहे हैं। पाकिस्तान पर लगातार उनका हमला जो है वो यहां पर जारी है। ये 2 दिनों से तनाव जो है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है, और पाकिस्तान पर भारी पड़ रहे हैं तालिबान के लड़ाके। आपको बताएं अफगानिस्तान में अगर किसी तालिबान को लाने वाला कोई और है तो वो है पाकिस्तान, जिसने सोचा कि तालिबान को लाएंगे तो अफगानिस्तान की सरजमी पर हम ही शासन करेंगे। लेकिन ठीक उससे उलट चीजें यहां पर हो गई हैं, जिसमें सीधे तौर पर देखें कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो है अब तनाव वाली स्थिति पैदा हो गई है। क्या कुछ स्थिति के पीछे की वजह है वो हमने आपको कल डिटेल्स में यहां पर जानकारी दी थी, बताया था। अब उससे आगे और क्या कुछ अपडेट है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ऐसे में देखिए ईरान पर होगा हमला, आज ये बड़ा फैसला हो सकता है, यानी कि जंग या फिर अभी भी बातचीत के रास्ते जो है वो खुले रहेंगे, इस पर हर किसी की निगाह नजर जो है वो टिकी हुई है। मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा नजर आ रहा है, हालात बेहद नाजुक है, जंग की आहट है, और अब महज कयास नहीं बल्कि हकीकत के करीब जाती चीजें जो है वो दिखाई दे रही है। और ताजा खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा शुरू कर दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब जिनेवा में हुई परमाणु वार्ता पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। कूटनीति की मेज से उठ करके अब वॉशिंगटन से सैन्य विकल्पों पर गंभीर मंथन शुरू कर दिया है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है कि ट्रंप
यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हालात पर नजर बनाए हुए हैं और सैन्य कार्रवाई को लेकर के शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और बताते हैं कि क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि युद्ध की आहट तेज है और हालात बेहद ही नाजुक है। यहाँ पर ईरान अमेरिका तनाव चरम पर है। अब ऐसे में जिनेवा परमाणु वार्ता विफल, और ये तीसरे दौर की वार्ता थी जो आज विफल हो गई है। और ऐसे में सैन्य विकल्प पर मंथन अब तेज हो गया है और ये मंथन दोनों ही तरफ से किया जा रहा है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर ईरान हो, दोनों ही तरफ से सैन्य विकल्प पर यह मंथन हो रहा है। व्हाइट हाउस में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने बड़ा फैसला अब लेना बाकी, और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, सैन्य कार्रवाई एक विकल्प और हो सकता है जिस तरह से तीसरे दौर की वार्ता यहां पर विफल, ऐसे में सैन्य कार्रवाई एकमात्र अब विकल्प अमेरिका के सामने बच गया है। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है, यही बनाने के लिए जो है ये हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। इजराइल में सैन्य हलचल तेज हो गई और आपको जैसा हमने कल ही बताया था कि इजराइल पहले हमला करेगा, ये स्ट्रैटेजी अब अमेरिका लेकर के चलते हुए, और अमेरिका जो है वो इजराइल का सहयोग करेगा, यानी समर्थन में उतरेगा। डायरेक्ट हमला ईरान पर जो है अमेरिका नहीं करेगा, इजराइल पहले हमला करेगा, ये तैयारी है। और ऐसे में इजराइल के अंदर भी सैन्य हलचल तेज हो गई है। ओवडा एयरबेस पर रणनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। यहां पर लगातार फाइटर जेट्स के उड़ान भरने और उनके लैंड होने की तस्वीरें सामने आ रही है। अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की तैनाती भी यहां पर जो है वो कर दी गई है। और ऐसे में आपको यह बता दें, यूएसएस गेराल्ड की बात कर ले, यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि पहले से ही तैनात है, लेकिन अब इजराइल के और नजदीक आते हुए ताकि ईरान को पूरी तरह से घेरा जा सके। और ऐसे में ईरान पर एयर पावर से दबाव बढ़ाया जाएगा। तो ईरान पर एयर पावर से दबाव बढ़ाने की ये पूरी तैयारी, ये रणनीति है अमेरिका की। परमाणु कार्यक्रम को लेकर के गतिरोध बरकरार है। लगातार कहे तो मुख्य बिंदु एपी सेंटर इस पूरे युद्ध को लेकर के अगर कुछ है या फिर इस तरह के तनाव को लेकर के कुछ है तो वो है केवल और केवल परमाणु, यानी कि यूरेनियम का संवर्धन, न्यूक्लियर पावर बनने की होड़। क्या कुछ है, तस्वीरें दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। इजराइल पहुंचा यूएसएस गेराल्ड। खौफनाक हथियार तैनात। ईरान पर कभी भी अटैक। मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात बेहद नाजुक बने हुए और युद्ध की आहट साफ सुनी जा सकती है। ताजा खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा शुरू कर दिया है। जिनेवा में हुई परमाणु वार्ता के फेल होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इजराइल के ओवेडा एयरबेस पर 11 से ज्यादा आधुनिक F-22 रैप्टर विमान पहुंच चुके हैं। परमाणु समझौते पर बातचीत के दूसरे दिन अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा लगा दिया है और तनाव अपने चरम पर। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने F-15E और F-35 जैसे लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं और इजराइल तक अपना आमदा पहुंचा दिया है। पिछले कुछ घंटों से आ रही रिपोर्ट
और जमीनी गतिविधियों ने पूरे मिडिल ईस्ट को हाई अलर्ट पर डाल दिया। अमेरिकी एयरफोर्स ने हाल ही में अपने F-15E स्ट्राइक ईगल और F-35 लाइटनिंग II जैसे पावरफुल लड़ाकू विमानों को मिडिल ईस्ट में तैनात किया और ये विमान अपने 2500 से 3000 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली है और सटीक मारक क्षमता के लिए जानी जाती है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने दो सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड और USS अब्राहम लिंकन को तैनात किया। ये 2003 के इराक युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा है। ट्रंप ने पहले ही हिंट दे दी थी कि अगर बीते 26 फरवरी को हुई बातचीत में कुछ नहीं निकलता तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। जिसका डर था वही हुआ। और वहीं देखिए कि इजराइल के ओवडा एयरबेस पर गतिविधियां तेज हो गई हैं, जैसा हमने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया। 11 से ज्यादा अत्याधुनिक F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान इसको तैनात किया गया। रैप्टर लड़ाकू विमानों की तैनाती ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है और इसे महज अभ्यास माना जाए या फिर किसी बड़े ऑपरेशन की एक तरह से तैयारी, यह सवाल अब पूरी दुनिया के सामने है। तो क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या बातचीत की गुंजाइश अब पूरी तरह से खत्म हो गई है? और अगर यह खत्म हो चुकी है तो क्या सैन्य कार्रवाई ही अब बाकी है? और अगर ऐसा होता है तो इसके असर कितने दूर तक जाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। जिनेवा में हुई परमाणु वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू होने की पुष्टि व्हाइट हाउस या पेंटागन से नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सैन्य कार्रवाई की चेतावनियों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत USS गेराल्ड R-4 ग्रीस के सूडा बेस से रवाना होकर शुक्रवार को इजराइल के तट पर पहुंच गया। दूसरी तरफ ईरान के रक्षा अधिकारियों ने पहले ही कह दिया है कि अगर अमेरिका की ओर से एक भी मिसाइल चली तो वे इसे जंग की शुरुआत मानेंगे और इसका जवाब सटीक तरीके से देंगे। ईरान ने धमकी दी है कि वो इस युद्ध में क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकानों और इजराइल को भी निशाना बना सकता है। अमेरिका का दावा है ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब और वो इसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और वहां की गिरती अर्थव्यवस्था ने भी तनाव को हवा दे दी है। 26 फरवरी को जिनेवा में हुई आखिरी दौर की बातचीत में कोई समझौता नहीं हो सका, जिससे सैन्य कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो मेज पर बातचीत हो या फिर युद्ध की तैयारी हो, यहां पर बड़ा सवाल लगातार यहां पर बन रहा है कि हमला होगा और क्या आज ये फैसला यहां पर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, पेंटागन ने ईरान के शाहेद 136 ड्रोन से रिवर्स इंजीनियर लूकस कामिकाजे ड्रोन यूनिट टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक तैयार की है, जो सस्ता है, स्वयं हमला हो सकता है
अमेरिका के पास महंगे हथियार सिर्फ 7 से 10 दिन तक चलने वाले हैं। जिनेवा टॉक्स में प्रोग्रेस हुई है, लेकिन कोई डील नहीं, यानी कि बात पूरी तरह से बन नहीं पाई। ट्रंप आज फैसला ले सकते हैं, जंग होगा या फिर समझौता। अब ऐसे में देखिए, पेंटागन की जो नई रणनीति है, ईरान के शाहिद 136 से जो है वो रिवर्स अटैक है यहां पर। अब ऐसे में अमेरिका का बड़ा ऐलान यहां पर हो गया है और देखिए, अमेरिका ईरान के ही हथियार से उस पर हमला करेगा। आप जो देख पा रहे हैं, ये यही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल पहले ईरान ने किया, उसने बनाया, लेकिन अब इसी को और ज्यादा अच्छे तरीके से आधुनिक करके जो है इसी का इस्तेमाल ईरान के ऊपर में अमेरिका करने जा रहा है। ये रणनीति, ये स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार की जा रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी जंग का अब एक नया चेहरा है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि न केवल इस तनाव के बीच में आप ड्रोन का जिक्र सुन रहे हैं, इसके अलावा कई सारे युद्ध जो अब तक हुए उसमें आपने ड्रोन का जिक्र सुना होगा और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, ये भी आप बखूबी जानते हैं। अब लूकस कामिकाजे ड्रोन सस्ता और स्वाम अटैक में सक्षम है। महंगे हथियार बनाम सस्ते ड्रोन है, कम लागत, ज्यादा मारक क्षमता, यानी कि बेहतर तरीके से आप जो है यहां पर युद्ध लड़ सकते हैं और लंबी जंग एक यहां पर जो है कोई भी देश झेल सकता है इस ड्रोन के जरिए। अमेरिका का बड़ा प्लान, ईरान के ही हथियार से करेंगे उस पर हमला। आगे क्या, जंग या डील? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। 27 फरवरी 2026 को पेंटागन ने एक बड़ा ऐलान किया। वो ईरान के ही बनाए ड्रोन को कॉपी करके बेहतर बनाकर ईरान पर ही इस्तेमाल करेगा। ये टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक नाम का अमेरिका का पहला कामकाजी ड्रोन यूनिट है जो मिडिल ईस्ट में तैनात है। अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आदेश दे तो ईरान पर हमला हो सकता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों से विवाद का केंद्र है। अमेरिका और इजराइल का आरोप है कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु बम बना रहा है। ट्रंप ने 2025 में सत्ता संभालते ही ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए और कहा, या तो डील करो या हमले के लिए तैयार रहो। फरवरी 2026 में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 500 से ज्यादा लड़ाकू विमान, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और हजारों सैनिक तैनात कर दिए। ईरान ने जवाब में कहा, हमले हुए तो अमेरिकी बेस पर मिसाइलें बरसाएंगे। ड्रोन का नाम लूकस। कहां से आइडिया? ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से। कंपनी स्पेक्ट्रम वर्कर्स, एरिजोना की ये कंपनी। कीमत सिर्फ $35,000, करीब 29 लाख। ऑटोनॉमस, खुद उड़ता है, पायलट की जरूरत नहीं। जीपीएस डिनाइड नेविगेशन, जीपीएस जैम होने पर भी काम करता है। स्वार्मिंग, 40 ड्रोन्स का झुंड एक साथ हमला करता है। एक तरफ हमला लक्ष्य पर टकराकर पड़ जाता है। 40 पाउंड पेलोड विस्फोटक ले जा सकता है। ये ड्रोन सॉफ्ट टारगेट जैसे मिसाइल साइट, सड़कें, फैक्ट्रियां पर हमला करने के लिए बने हैं। सेंट्रल कमांड के तहत काम करता है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास हाईटेक हथियार जैसे टॉम हॉक मिसाइल और JDAM बम सिर्फ 7 से 10 दिनों के लिए ही है। लंबी जंग में स्टॉक खत्म हो जाएगा। ईरान भी ये जानता है और इसलिए अमेरिका को सस्ते, ज्यादा संख्या में बनने वाले हथियार चाहिए। लूकस ड्रोन इसी समस्या का हल। सस्ता, डिस्पोजेबल और घातक। ये 7 दिन की जंग को महीनों तक खींच सकता है। पेंटागन ने कहा, यह यूनिट रेडी टू पार्टिसिपेट है, मतलब हमला प्लान हो रहा है।
अब देखिए, हम कह रहे हैं जो कि युद्ध की आहट, ये युद्ध की आहट कहां से सुनाई देने लगी है। 26 फरवरी 2026 को जिनेवा में ईरान से जुड़ी तीसरे दौर की बातचीत जो है वो खत्म हो गई। बैठक के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने यह कहा कि अब तक की ये सबसे गंभीर और सबसे लंबी बातचीत थी, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्ष अब भी अहम मुद्दों पर एक दूसरे से काफी दूर दिखाई दिए। खास तौर पर ईरान यूरेनियम संवर्धन रोकने, अपने परमाणु प्लांट नष्ट करने या किसी भी तरह के स्थायी प्रतिबंध को मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी बातचीत लंबी जरूर चली, माहौल गंभीर जरूर रहा, लेकिन असली समझौते की राह अब भी आसान नहीं दिख रही। 26 फरवरी 2026 को जिनेवा में तीसरे दौर की बातचीत खत्म हुई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा, यह सबसे गंभीर और लंबी मीटिंग थी। सुबह 4 घंटे, दोपहर 2 घंटे अच्छी प्रोग्रेस हुई, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की माने तो दोनों पक्ष के इश्यूज बहुत दूर हैं। ईरान यूरेनियम संवर्धन बंद करने, प्लांट नष्ट करने या परमानेंट रेस्ट्रिक्शन मानने को तैयार नहीं। ओमान ने कहा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, लेकिन कोई डील नहीं। अगली टेक्निकल मीटिंग वियना में अगले हफ्ते होगी। दोनों बातें सही हैं, माहौल बेहतर हुआ है, लेकिन असली मुद्दों पर कोई समझौता नहीं। ये गैप ही जंग की शुरुआत हो सकती है। 19 फरवरी को ट्रंप ने 10 से 15 दिन तक का डेडलाइन दिया था और ऐसे में अब समय खत्म हो रहा है। अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका लूकस ड्रोन से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर सकता है। ईरान ने शाहिद बनाया था दुश्मनों को डराने के लिए। अब अमेरिका उसी को अपग्रेड करने का इस्तेमाल करेगा, लेकिन जंग से दोनों को नुकसान होगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, मिडिल ईस्ट अस्थिर हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये ड्रोन यूनिट अमेरिका की नई रणनीति है, सस्ते हथियारों से लंबी जंग लड़ना। लेकिन डिप्लोमेसी अभी जिंदा है। ईरान का हथियार अमेरिका ने चुराया, बेहतर बनाया और अब उसी से धमकी दे रहा है। जिनेवा में प्रोग्रेस है, लेकिन डिफरेंस ज्यादा। ट्रंप का फैसला जल्द ही आएगा, जंग या शांति। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने इजराइल में तैनात अपने गैर जरूरी राजनयिक और प्रशासनिक स्टाफ को देश छोड़ने की अनुमति दे दी है। अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने सुरक्षा हालात का हवाला देते हुए स्टाफ से तुरंत रवाना होने को कहा। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के प्रतिनिधि ने चेतावनी दी कि बातचीत नाकाम होने पर युद्ध टकराव वाली स्थिति जो है वो पैदा हो जाएगी। और इस बीच चीन ने भी अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह जारी कर दी है, यानी एडवाइजरी को जारी कर दिया गया है, जिससे हालात की गंभीरता और ज्यादा बढ़ गई है। अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं युद्ध या कूटनीति और वॉर का क्या कुछ खतरा मंडरा रहा है और किस लेवल तक मंडरा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में ये बढ़ता हुआ तनाव, बढ़ते तनाव को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई। अब एडवाइजरी जारी अमेरिका ने पहले की और अमेरिका ने यह कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिसको निकलना है वो अभी इसी वक्त निकल जाए। और क्या कुछ कहा गया, अपने नागरिकों को इजराइल छोड़ने को कह दिया है, यानी न केवल ईरान बल्कि इजराइल को भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इजराइल पहला हमला करेगा तो ईरान भी पलटवार करेगा और इजराइल की स्थिति भी गंभीर हो जाएगी। और अपने नागरिकों को ईरान से निकलने की भी सलाह दे दी गई है। चीन ने भी अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने को कह दिया है। अब आप समझिए, चीन का कहना ये इसमें कहीं ना कहीं और ज्यादा तनाव को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन समेत अन्य देशों ने भी अपने कदम जो है उठा लिए, यानी एडवाइजरी पूरी तरह से
कई देशों की तरफ से जारी कर दी गई है कि इजराइल और ईरान को जितने भी हमारे नागरिक हैं, चाहे वो ब्रिटेन के हो, चीन के हो, अमेरिका के हो, वो छोड़ दें उस देश को। क्या कुछ कहा गया, देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है। इसी बीच अमेरिका ने इजराइल में तैनात अपने गैर जरूरी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को वहां से निकलने की अनुमति दे दी। इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने दूतावास के कर्मचारियों को ईमेल भेजकर कहा, जो लोग इजराइल छोड़ना चाहते हैं वो आज ही निकल जाएं। हकाबी की ओर से भेजे गए ईमेल में कहा गया है, हवाई टिकटों की मांग बढ़ सकती है, इसलिए जल्दी से सीट बुक करें और पहले देश से बाहर निकलें। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन जो जाना चाहते हैं वो देरी न करें। ईरान के एक बड़े धर्मगुरु ने कहा कि अगर अमेरिका के साथ चल रही बातचीत सफल नहीं हुई तो युद्ध हो सकता है। फ्रांस प्रांत में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के प्रतिनिधि लुत्फुल्लाह देशकाम ने कहा कि हर बातचीत का अच्छा नतीजा नहीं निकलता। अगर बातचीत बेनतीजा रहती है तो अगला रास्ता युद्ध भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान मजबूती की स्थिति में बात कर रहा है। बातचीत तभी फायदेमंद है जब दूसरी तरफ को यह समझ हो कि युद्ध के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब अमेरिकी सेना के ईरान के पास डेरा डालने से क्षेत्र में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इराक युद्ध के बाद पहली बार मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकी मिलिट्री तैयारी जमा हुई है। तो वहीं देखिए कि अमेरिकी जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों के ईरान के पास पहुंचने के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हमले पर अब आखिरी फैसला लेना है, यानी ग्रीन सिग्नल देना है। डोनाल्ड ट्रंप हमले की धमकी दे रहे हैं और ईरान अमेरिका की न्यूक्लियर बातचीत भी जारी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप के पास फिलहाल 3 विकल्प मौजूद हैं। कौन कौन से विकल्प है यह हम आपको बताते हैं और आइए सबसे पहले पहला विकल्प जो है वो हम आपको यहां पर दिखाएं और बताएं कि क्या कुछ जो है ये पहला विकल्प है। तो 3 विकल्प है ईरान पर ट्रंप के पास और ऐसे में बातचीत या फिर तख्ता पलट। अमेरिका ईरान के बीच में तनातनी बढ़ गई है और आपको पता है कि जिनेवा वार्ता फेल होने के बाद किस तरह से ये तनातनी जो है वो ज्यादा बढ़ गई और जो टाइमलाइन दिया गया था 15 दिनों का वो भी आज खत्म। पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध का अंदेशा है और इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई, जो हमने अभी आपको खबर भी दिखाई, हमने आपको उसे विस्तार से बताया, उसके बाद पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध का अंदेशा है। ट्रंप की धमकियों ने तनाव को पूरी तरह से बढ़ा दिया और देखिए ट्रंप ने एक बार फिर से कहा, परमाणु हथियार रखने का अधिकार ईरान को नहीं है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। और इसी तनाव ने किस तरह से जो है इस टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ट्रंप उठा सकते हैं अगला कदम।
अब ऐसा लग रहा है कि संभवतः आज कोई बड़ा फैसला जो है वो ट्रंप ले सकते हैं और इसीलिए हम 3 विकल्पों पे यहां पर बातचीत कर रहे हैं। डिप्लोमेसी या खामनेई का तख्ता पलट, जिसका जिक्र लगातार खामनेई के बारे में कई बार जो है वो कर चुके हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान मुद्दे पर जो 3 विकल्प हैं उन पर वो हालिया हफ्तों में चर्चा कर चुके हैं। मामले से जुड़े लोगों का यह भी कहना है कि ये ऑप्शन अलग अलग तरह के हैं और इन विकल्पों के जोखिम और नतीजों को लेकर के ट्रंप ने अपने करीबियों और सलाहकारों से सलाह मशवरा किया है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि 3 विकल्प कौन कौन से हैं। यहां पर पहला विकल्प देखिए, पहला विकल्प अब आपके सामने, ट्रंप का नो मिलिट्री एक्शन का ऑर्डर। ये सबसे पहला विकल्प है जिसे ट्रंप यहां पर अपना रहे हैं और ये आज से नहीं, कई वक्त से जो है इसको अपनाया जा रहा है। और ट्रंप बार बार कह रहे हैं हम कोई मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे, हम कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, आप डील को मान लो और संभवतः ये तनाव जो है वो खत्म। ईरान के तटों पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती, गिराल्ड, यूएसएस अब्राहम लिंकन, और ये दोनों को तैनात कर दिया गया है। यानी नो मिलिट्री एक्शन कहने के बावजूद आप तैयारी अपनी तरफ से पूरी तरह से रख रहे हैं, यानी आप सैन्य जमावड़ा जो है वो तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं और दर्जनों वॉरशिप और सैकड़ों वॉर प्लेन की मौजूदगी है। लेकिन ट्रंप का यह कहना है कि हम सिर्फ इसकी मौजूदगी वहां पर बढ़ा रहे हैं, हम तैनाती कर रहे हैं, हम हमला नहीं करेंगे, हम कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, नो मिलिट्री एक्शन। लेकिन डील मानोगे तब। और देखिए ऐसे में दर्जनों वॉरशिप और सैकड़ों वॉर प्लेन की वहां पर मौजूदगी है। अब आइए आगे और क्या कुछ जो है वो वहां पर किस तरह से दबाव वाली एक राजनीति ईरान के ऊपर में करने की कोशिश में अमेरिका है, वो भी आपको बताएं। शर्तों पर डील करे ईरान, ये अमेरिकी और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहना है। ये दबाव वाली राजनीति है। अमेरिका चाहता है डील करो, डील करो, हम नो मिलिट्री एक्शन प्लान को लेकर के चलेंगे, लेकिन डील करोगे तब मिलिट्री लड़ाई से बचा जा सकता है। हम नहीं करेंगे, हम कोई युद्ध नहीं करेंगे, हम कोई मिसाइल जो है ईरान में नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तब जब आप डील करेंगे। हमले में जल्दी नहीं होनी चाहिए, यह भी अमेरिका की तरफ से कह दिया गया है। अब आइए इसके बाद हम आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर ईरानी अधिकारियों से इनडायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। अब ऐसे में इन दोनों ने प्रेसिडेंट ट्रंप से यह कहा कि वो इसके लिए समय दे कि क्या कोई डील मुमकिन है। ईरान भी ऐसे प्रपोजल पर काम कर रहे हैं जिससे रास्ता निकल सके। गुरुवार की जिनेवा की हाईटेक बातचीत से पहले ओमान के मीडिएटर्स के साथ इसे शेयर करने की उम्मीद भी की गई, क्योंकि आपको पता है ओमान मध्यस्थता करा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव वाली स्थिति है उसमें कुछ शांति लाने के लिए, शांति वार्ता के जरिए। अब ऐसे में गुरुवार को साफ हो सकता है कि डील होगी या फिर नहीं होगी, और वो लगभग यहां पर तय कि नहीं होगी डील। और हम क्यों कह रहे हैं, दूसरा विकल्प क्या कुछ है अगर डील नहीं हुई। जैसे जिनेवा वार्ता विफल, ऐसे में दूसरा विकल्प अब खुला हुआ है और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं यहां पर आशंका जो है युद्ध की ज्यादा बढ़ गई है। लिमिटेड स्ट्राइक, पहले नो मिलिट्री एक्शन, लेकिन उसके बाद लिमिटेड स्ट्राइक। डील के लिए लिमिटेड स्ट्राइक का ऑर्डर भी पास किया जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। यानी कहा जा सकता है आप 1-2 मिसाइलों को छोड़ो, उन्हें बता दो कि डील नहीं मानोगे तो ऐसे ना जाने कितने मिसाइलें आपकी सरजमी पर गिरेंगे, इमारत ध्वस्त होंगे, लोग परेशान होंगे, आपकी सरकार खत्म हो जाएगी। और ये दबाव वाली राजनीति। अब ईरान में मिलिट्री पर लिमिटेड स्ट्राइक, पहले सिविलियंस पर स्ट्राइक ना करके मिलिट्री स्ट्राइक यहां पर, और ऐसे में सेना को पूरी तरह से निस्तनाबूद करना, उनको नुकसान पहुंचाना, ये लिमिटेड स्ट्राइक के अंतर्गत। अमेरिकी सेना पर कर सकते हैं लिमिटेड स्ट्राइक। अब समझिए इस तरह से अमेरिकी सेना लिमिटेड स्ट्राइक कर सकते हैं ईरान की सेना के ऊपर में, न्यूक्लियर हथियार बनाने के ठिकानों पर यह हमला किया जा सकता है। यानी जो न्यूक्लियर साइट्स है
जिस पर पहले भी डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका ने B-2 बॉम्बर के जरिए हमला कर दिया है, उसको खत्म कर दिया था, उसको नुकसान पहुंचाया था। एक बार फिर से उसी तरह का एक्शन जो है वो किया जा सकता है। ट्रंप की सैन्य एक्शन की धमकियां असली हैं, इसे हल्के में बिल्कुल यहां पर जो है वह ना लिया जाए। अब ऐसे में इस विकल्प में अमेरिकी सेना के टारगेट में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल साइट है, न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी फैसिलिटी है और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के ठिकाने शामिल हो सकते हैं। ट्रंप ने यहां तक कहा कि वो लिमिटेड स्ट्राइक पर सोच सकते हैं। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या है ये तीसरा विकल्प यहां पर जिस पर तख्ता पलट की संभावना सबसे ज्यादा है अगर अमेरिका ने इस तीसरे विकल्प को अपना लिया। अब ईरान में सत्ता परिवर्तन या फिर तख्ता पलट, जिसका जिक्र बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कर चुके हैं, खामनेई को हटाने के लिए हो सकता है ये तीसरा विकल्प चुन लिया जाए। अमेरिकी सेना शीर्ष लोगों को टारगेट करेगी। खामनेई की जगह कौन लेगा ये फिलहाल तो साफ नहीं है, लेकिन आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जिसको भी वहां पर बिठाएंगे वो अमेरिका का पपेट होगा, जो अमेरिका के इशारों पर चलेगा। डिप्लोमेसी फेल हुई तो मिलिट्री ऑपरेशन तय है और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये तमाम बातें अमेरिका की तरफ से, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बार कही जा चुकी है और इसीलिए युद्ध की आशंका यहां पर सबसे ज्यादा है। एक सोर्स के मुताबिक प्रेसिडेंट के पास ईरान के आसपास काफी फायर पावर मौजूद है। इसमें अलग अलग टारगेट पर एक साथ हमलों की लहरें शामिल हो सकती हैं। अब उन टारगेट में ईरानी नेता या सरकार से जुड़े लोग, मिलिट्री के लोग, इंस्टॉलेशन शामिल हो सकते हैं और इसमें एयर डिफेंस मिसाइल प्रोडक्शन साइट, तो साथ ही न्यूक्लियर फैसिलिटी भी शामिल है। और अब देखिए किस तरह से जो है तनाव पूरी तरह से चरम पर है। अमेरिका के साथ साथ ईरान की तरफ से भी एक सख्त संदेश जो है वो दे दिया गया है, क्योंकि ईरान भी चुप बैठने को तैयार नहीं है। यहां पर अगर कुल मिलाकर के कूटनीति और सैन्य टकराव के बीच मिडिल ईस्ट एक बार फिर बेहद ही नाजुक मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है, जहां आने वाले घंटे और दिन हालात की दिशा तय कर सकते हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट की है। सुरक्षा कारणों से नॉन इमरजेंसी कर्मचारियों और उनके परिवारों को इजराइल छोड़ने की इजाजत दी गई। दूतावास कुछ इलाकों जैसे यरूशलेम के ओल्ड सिटी और वेस्ट बैंक में कर्मचारियों की यात्रा पर बिना सूचना रोक लगा सकता है। अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो इजराइल और वेस्ट बैंक की यात्रा पर दोबारा सोचें। गाजा न जाने की सख्त चेतावनी दी गई है। लेबनान और सीरिया सीमा से 4 किलोमीटर और गाजा सीमा से 11 किलोमीटर के अंदर जाने से बचने को कहा गया है। लोगों से सतर्क रहने और भीड़ भाड़ प्रदर्शनों से भी दूर रहने को कहा गया। दूसरी तरफ चीन ने भी ईरान को लेकर के एडवाइजरी जारी कर दी है। चीन के विदेश मंत्रालय और ईरान में उनके दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा कि वो फिलहाल ईरान न जाएं।
जो लोग पहले से वहां हैं वो सावधानी बरते और जल्द से जल्द निकलने की तैयारी करें। तो साथ ही बताया गया कि ईरान और आसपास के देशों में मौजूद चीनी दूतावास और वाणिज्य दूतावास वहां से निकलने के इच्छुक नागरिकों को कमर्शियल फ्लाइट या जमीनी रास्तों से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में जरूरी मदद देंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव के ये संकेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। नजर बनी हुई है कि आने वाले दिनों में कूटनीति कामयाब होती है या हालात बिगड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव वाली स्थिति तो है, युद्ध के आसार भी दिख रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, पाकिस्तान पर तालिबान ने एक बार फिर से हमला कर दिया है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। पाकिस्तान पर तालिबान का अटैक, ड्रोन हमला किया गया। तालिबान ने पाकिस्तान पर यह ड्रोन हमला किया है। नगरहार और खैबर की सीमा पर, यानी दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। पाक सेना ने थर्मल वीडियो जारी कर यह दावा किया, तो वहीं अफगान सेना की 4 पोस्ट तबाह करने का यह दावा जो है वो यहां पर किया गया है। और ऐसे में देखिए, पाकिस्तान पर तालिबान ने एक बार फिर से हमले तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान पर तालिबान का यह हमला जबरदस्त है। तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमला किया है। नगरहार खैबर की सीमा पर दोनों ही तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से वीडियो जारी करके एक तरफ पाकिस्तान अपने दावों को रखता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं अफगान सेना की 4 पोस्ट तबाह करने का यह दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। तो ऐसे में देखिए यहां पर कि किस तरह से अफगानिस्तान की रैगटैग एयरफोर्स ने पाकिस्तान में कहर मचाना शुरू कर दिया है। अफगान तालिबान का दावा है कि अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर वायु सेना होने के बावजूद उसने इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कई जबरदस्त हमले किए और पाक को नाको चने चबाने को मजबूर कर दिया है। अब ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि अफगान की रैगटैग का कहर किस तरह से बरपा है पाकिस्तान के ऊपर में, और आबरू बचाने में जुटे हुए हैं यहां पर मुनीर। और आइए ये ग्राफिक्स है आपके सामने, ये देखिए ये ग्राफिक्स आपके सामने जिसमें अफगान ने पाकिस्तान को जम करके धो दिया है। मुल्ला मुनीर लगातार रोते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिरकार पंगा किससे ले लिया हमने, और ये दावा अफगान की तरफ से लगातार हो रहा है। आबरू बचाने में लगे हुए हैं मुनीर। अफगान की रैगटैग ने पाक की हेकड़ी को तोड़ दिया है, और ऐसे में रैगटैग ने किस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान वायुसेना में चाहे हम सैन्य जमावड़े में बातों को माने तो कई गुना ज्यादा अफगान से, लेकिन रैगटैग के जरिए यहां पर जो है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को धो दिया है, यहां पर उसकी हेकड़ी निकाल दी है। पाकिस्तान पर भारी पड़ा है यहां पर अफगान में शासित तालिबान का शासन, और ऐसे में पाकिस्तान पर बड़े हमलों का दावा लगातार किया जा रहा है, और ऐसे में वीडियो जारी करके ये दावे जो है वो किए जा रहे हैं। अफगान तालिबान का ये बड़ा दावा है, सीमित संसाधनों से हमने सटीक हमले किए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी बताए जा रहे हैं टारगेट, और ऐसे में आपको ये बताएं कि सीधे तौर पर यहां पर इस्लामाबाद को, रावलपिंडी को टारगेट किया गया।
अफगान ने पाक पर ढाया कहर। अफगान की रैक टैग का कहर। धमाकों से गूंजे इस्लामाबाद, रावलपिंडी। खौफ में पाक, मुनीर परेशान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर बमबारी की गई। शुक्रवार को अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उनके पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद समेत कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक की गई है। अब पाकिस्तान ने ड्रोन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान सरकार ने पूरे देश में सभी ड्रोन ऑपरेशन पर बैन लगा दिया है। जियो न्यूज के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पूरे देश में सभी कमर्शियल और प्राइवेट तौर पर चलाए जाने वाले ड्रोन पर रोक लगाने के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। टोलो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता उल्लाह तरार ने कहा, अफगानिस्तान ने एबटाबाद, स्वाबी और नौशेरा पर ड्रोन हमले किए। उन्होंने ये भी कहा, एंटी ड्रोन सिस्टम ने ड्रोन को गिरा दिया और किसी की जान नहीं गई। इससे पहले अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा, ड्रोन हमलों में पाकिस्तान के जरूरी मिलिट्री सेंटर को निशाना बनाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर अफगानिस्तान के तरफ से ये सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि सीमित संसाधन है हमारे पास सैन्य उपकरण बहुत कम, ना हमारे पास अत्याधुनिक हथियार है हमारे पास। अब ऐसे में हम लगातार पाकिस्तान को धो रहे हैं, उनको नाके चने चबा रहे हैं और ऐसे में हम उनकी हेकड़ी को यहां पर निकाल रहे हैं। यानी अफगान की तरफ से लगातार पाकिस्तान पर हमले जो है वो तेज कर दिए गए हैं और ये बार बार यहां पर जो है कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान अपने आप को अव्वल दर्जे का माना किया करता था कि हमारे पास सैन्य ताकत है जबरदस्त, हमारे पास वायुसेना है जबरदस्त, और ऐसे में उन्हें हम बता दें कि हमारे पास युद्ध की एक रणनीति है और उसी युद्ध की रणनीति के तहत जो है हम लगातार पाकिस्तान को बता रहे हैं, सबक सिखा रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ यहां पर पंगे लेना एक गलत होगा। और आपको यह भी बताएं, पहले ये दोस्ती बहुत ही जबरदस्त थी, यानी कि अफगान के अंदर में तालिबान को लाने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान ही था, और ऐसे में ये अचानक से दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। और क्या वजह, क्या कोई विदेश रणनीति यहां पर जो है इनकी नाकाम है, ये एक बड़ा सवाल उठने लगा है। लेकिन बड़ा सवाल अब अगर कहें तो वर्ल्ड के अंदर में भी कि क्या अस्थिरता की आग अब और ज्यादा बढ़ रही है, और अगर बढ़ी तो कब, कहां और किसे अपने चपेट में लेगी, ये कहना मुश्किल है। दुनिया अलर्ट मोड पर है, फैसले बंद कमरों में हो रहे हैं और इतिहास एक बार फिर करवट बदलने को तैयार दिख रहा है। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर में आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।